वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सिलेंट्रेटा संघ के बारे में जानकारी एकत्र करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम दिए हैं। पहला वाला जो है वो एक छतरी के जैसा आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है मेड्यूसा। और इधर जो है स्थावर, जिसको पॉलिप भी कहा जाता है, ये उसका डायग्राम है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। मैम, सिलेंट्रेटा के जो जीव हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो हम इसके लक्षण देखेंगे, है ना। देखो, सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव हैं वो जलीय होते हैं और अधिकांशतः समुद्री, स्थावर अथवा मुक्त जो है तैरने वाले सममिति प्राणी होते हैं। यदि इनको बीच में से काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बट जाएंगे। कौन? संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य, जिनको नाइडेरिया भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? समुद्र में। स्थावर मतलब एक जगह चिपके हुए भी मिल सकते हैं, या फिर आपको ये मुक्त अवस्था में तैरते हुए भी ये मिल सकते हैं। नाइडेरिया नाम जो है इनकी दंश कोशिका, जिसका नाम है नाइडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट जो है, इससे बना हुआ है इनका ये नाम। और यह कोशिकाएं जो है स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। जो नाइडोब्लास्ट है स्थिरक, रक्षा तथा शिकार जो है पकड़ने में सहायक होती है। कौन कौन? ये जो नाइडोब्लास्ट है ये, ठीक है। जो नाइडेरिया में उत्तक स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है और ये द्विकोशिकी होते हैं। इनको यदि बीच में से काट दे तो दो बराबर भागों में ये बंट जाएंगे। इन प्राणियों केंद्रीय जठर संवहनी, जिसको गैस्ट्रोवस्कुलर कहा जाता है, गैस्ट्रोवस्कुलर गुहा भी पाई जाती है। और इनमें हाइपोस्टोम भी पाया जाता है। और हाइपोस्टोम पर जो है स्थित जो है मुख द्वारा यह बाहर की तरफ खुलती है। और अंतः कोशिकी एवं अंतर कोशिकी दोनों प्रकार का इसमें जो है अधोमुख पाया जाता है। इनके कुछ सदस्य जो हैं बेटा, जैसे कि कोरल, है ना, में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल पाया जाता है। जो शंख देखा होगा आपने, है ना, शीप देखी होगी, तो वो जो आवरण है वो किसके बने, जो वाइट वाइट से होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और इनका शरीर दो आकारों, पॉलिप तथा मेड्यूसा से मिलकर के बना हुआ होता है। पॉलिप जो है वो स्थावर होते हैं तथा बेलनाकार होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। सबने देखा है ना हाइड्रा? वो कौन से संघ का है? वो सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। और मेड्यूसा जो कि छतरी के आकार का होता है, देखो ये एक छतरी जैसा है। मेड्यूसा जो छतरी के आकार का होता है तथा मुक्त प्लावीय होता है, ये तैरता हुआ रहता है। कौन? मेड्यूसा, ठीक है। और जैसे कि ओरेलिया है या फिर जेलीफिश जो है, ये भी किसके अंतर्गत आती है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आती है। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों जो है पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण या फिर मेटाजेनेसिस होता है, जैसे कि ओबेलिया में होता है। और ओबेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है परीक्षा में कि ओबेलिया जो है वो कौन से जनन के द्वारा जो है मेडुसा उत्पन्न करते हैं? तो आप लिखेंगे अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं। तथा जो मेडुसा है, मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। देखो, जो पॉलिप है, पॉलिप अलैंगिक जनन करके मेडुसा बना लेगा, और जो मेडुसा है वो लैंगिक जनन करके पॉलिप बना लेता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण देखें हम कि मैम संघ सिलेंट्रेटा के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इनके उदाहरण है फाइसेलिया, एडमसिया, जिसको समुद्री एनिमोन कहा जाता है, समुद्री पिच्छ जिसको जो है पेनेट्यूला कहा जाता है, गोर्गोनिया जिसको समुद्री व्यंजन कहा जाता है ना, और मैंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। तो ये जो हैं आते हैं किसके अंतर्गत? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये जो संघ सिलेंट्रेटा है ये भी कंप्लीट होता है। बेटा आपको इनके सबके लक्षण याद करना पड़ेगा और उनके उदाहरण भी याद करना पड़ेगा कि संघ सिलेंट्रेटा है तो संघ सिलेंट्रेटा जो है इसके अंतर्गत में कौन आ रहा है। और देखो जो नाइडोब्लास्ट कहा ना, देखो वो इस तरह से दिखाई देता है, ये है नाइडोब्लास्ट, ठीक है, ये है इस तरह से मिलता है इसमें, जो कि क्या करेगा, शिकार को पकड़ने में सहायक होता है ये नाइडोब्लास्ट।